कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी दुनिया इतनी आसानी से चलती कैसे है? दरअसल इसके पीछे एक छुपा हुआ दिमाग काम करता है। इसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम्स। तो चलिए आज इसी अदृश्य तकनीक की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क समझ लेते हैं। एक तरफ है मैनुअल कंट्रोल, मतलब हर काम में इंसान का हाथ जरूरी है, जैसे मान लीजिए हाथ से कोई वॉल्व घुमाना। और दूसरी तरफ है ऑटोमेटिक कंट्रोल, जो अपना काम खुद करता है, जैसे हमारे घर का एसी, जो कमरे को अपने आप ठंडा रखता है। बस यही वो एक बदलाव है जिसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। तो हमारे पहले सेक्शन में हम यही समझेंगे कि आखिर मैनुअल से ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरफ जाने की ये जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, सीधी सी बात है, जब इंसान कोई मशीन चलाता है तो काम थोड़ा धीमा होता है और गलती की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। इंसान थक भी सकता है, उसका ध्यान भी भटक सकता है। लेकिन इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए चौबीसों घंटे एकदम सटीक काम, बिना रुके। तो मैनुअल सिस्टम की कुछ बड़ी कमजोरियां हैं, जैसे फैसले लेने में वक्त लगता है, काम की क्वालिटी ऑपरेटर के स्किल और मूड पर टिकी होती है, और जैसे ही काम का बोझ बढ़ता है, गलतियां भी बढ़ने लगती हैं। इन्हीं सब वजहों से ऑटोमेशन एक जरूरत बन गया। अब बात करते हैं उस जादुई चीज की जो ऑटोमेशन को इतना स्मार्ट बनाती है। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। कंट्रोल सिस्टम मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है ओपन लूप। ये बहुत ही सीधा साधा सिस्टम है। इसको एक बार कमांड दे दिया और ये बस अपना काम करेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि नतीजा सही आया या गलत। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे घर का टोस्टर, है ना? आपने टाइमर सेट किया और वो उतने वक्त तक ब्रेड को गर्म करेगा। अब ब्रेड सुनहरी हुई या जलकर कोयला हो गई, इससे टोस्टर को कोई लेना देना नहीं। उसने अपना काम किया, बात खत्म। लेकिन फिर आता है इसका स्मार्ट वर्जन, यानी क्लोज्ड लूप सिस्टम। और इसकी असली ताकत है फीडबैक। मतलब ये सिस्टम सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि अपने काम के नतीजे को लगातार चेक भी करता है, और अगर कोई गड़बड़ हो तो उसे खुद ही ठीक भी कर लेता है। क्लोज लूप सिस्टम हमेशा एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करता है, जिसे टेक्निकल भाषा में सेट पॉइंट कहते हैं। जैसे एसी के लिए सेट पॉइंट है 24 डिग्री सेल्सियस, तो अब एसी का सिर्फ एक ही मकसद है, कमरे का तापमान 24 डिग्री पर बनाए रखना। तो ये फीडबैक लूप काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक सेंसर मौजूदा हालात को, जैसे कमरे के तापमान को सेंस करता है। फिर कंट्रोलर उस तापमान की तुलना सेट पॉइंट से करता है। अगर कोई फर्क मिलता है तो एक्चुएटर उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेता है, और यह सिलसिला लगातार बार बार चलता रहता है। तो कुल मिलाके कहानी ये है, ओपन लूप सिस्टम सीधा और सस्ता है, लेकिन वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकता। वहीं क्लोज लूप सिस्टम फीडबैक का इस्तेमाल करता है, अपनी गलतियों को खुद ठीक करता है और बहुत ज्यादा सटीक होता है। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और महंगा जरूर है। चलिए, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो इन सिस्टम्स को घर से निकालकर बड़े पैमाने पर देखते हैं, यानी एक स्मार्ट फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं। इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले ऑटोमेटिक सिस्टम्स को हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम या शॉर्ट में आईसीएस कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक अकेली मशीन से लेकर पूरे शहर के पावर ग्रिड तक सब कुछ अपने आप कंट्रोल कर सकता है। आप आईसीएस को किसी भी फैक्ट्री या प्लांट का दिमाग और नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। इसके बिना आज के मॉडर्न उद्योग की कल्पना करना भी नामुमकिन है। और इंडस्ट्रीज इस पर इतनी निर्भर क्यों है? क्योंकि आईसीएस लगातार एक जैसा सटीक काम करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा टॉप पर रखता है, कोई खराबी आने से पहले ही पकड़ लेता है, और सबसे जरूरी, खतरनाक कामों को खुद करके इंसानों को सुरक्षित रखता है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। तो चलिए अब इस ऑटोमेशन की टूलकिट को जरा खोल कर देखते हैं कि इसके मुख्य हिस्से क्या हैं और ये असल दुनिया में कितने अलग अलग तरह के होते हैं। किसी भी आईसीएस के 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। इन्हें याद रखने का आसान तरीका है, महसूस करो, सोचो और काम करो। सेंसेस यानी सिस्टम की इंद्रियां जो माहौल को महसूस करती हैं, कंट्रोलर्स यानी दिमाग जो फैसला लेता है, और एक्चुएटर्स यानी सिस्टम की मांसपेशियां जो उस फैसले पर अमल करती हैं। आईसीएस भी कई तरह के होते हैं। पहला है स्काडा। ये उन सिस्टम्स के लिए हैं जो बहुत बड़े इलाके में फैले होते हैं, जैसे किसी पूरे शहर का पावर ग्रिड या पानी का सप्लाई नेटवर्क। स्काडा इन सबको एक सेंट्रल जगह से मैनेज करता है। दूसरा है डीसीएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ही बड़ी जगह, जैसे किसी तेल रिफाइनरी या पावर प्लांट के अंदर काम करता है, जहां हजारों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं।
और तीसरा है PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये किसी एक खास मशीन या एक ही काम को बार बार करने के लिए बना है, जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर लगा रोबोटिक हाथ। तो हमने ये देख लिया कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। अब आखिर में ये देखते हैं कि हमारी ऑटोमेटेड दुनिया पर इनका कितना गहरा और बड़ा असर है। ऑटोमेशन के 3 सबसे बड़े फायदे हैं: स्पीड, सेफ्टी और एफिशिएंसी। मतलब काम की रफ्तार जबरदस्त बढ़ जाती है, सुरक्षा का लेवल बहुत बेहतर हो जाता है और कम लागत में ज्यादा उत्पादन होता है। और शायद इन सबका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिस्टम 24 घंटे सातों दिन बिना थके, बिना रुके और एक जैसी सटीकता से काम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। तो ये साफ है कि हमारी आज की दुनिया पूरी तरह से ऑटोमेशन पर टिकी है। ये इसे तेज, सुरक्षित और ज्यादा कुशल बनाती है। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सब कुछ कंट्रोल करने वाले यही सिस्टम एक छोटी सी भी गलती कर दें, तब क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।